यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। चुनावी बयार बहने लगी है और राजनीतिक पार्टियां आपके घर पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी के लिए 1 साल से गले की फांस बना कृषि कानून बिल को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। अब सवाल यही है, पीएम मोदी का यह कदम मजबूरी में लिया गया, जरूरी था? क्योंकि मोदी कभी अपने फैसले वापस नहीं लेते। अगर लिया है तो आखिर क्या थी उनकी सियासी मजबूरी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि कानून बिल वापस। चुनावी मौसम में पीएम का बड़ा ऐलान। मंथन से निकला डर। कृषि कानून बिगाड़ रहा था बीजेपी का खेल। उपचुनाव में साफ दिखा था असर। कई राज्यों में मिली थी हार। कांग्रेस को मिली थी उपचुनाव में संजीवनी। अब हारे तो सब हारे। हार के आगे जीत है। चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कृषि कानून बिल को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने ऐसे समय में यह बड़ा ऐलान किया है जब 5 राज्यों में चुनाव है, यानी चुनावी मौसम में मोदी का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन आखिरकार मोदी को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, एक नजर डालते हैं इनसाइड स्टोरी में। दो 2022 का रण सामने है और 24 की चिंता बरकरार है। मतलब साफ है कि 2022 में यूपी में चुनाव होना है और अगर कृषि कानून बिल वापस नहीं लेते तो बीजेपी की कई सीटों पर भारी नुकसान दिखाई दे रहा था। खासकर बात कर ली जाए पश्चिम की, तो यहाँ पर जाटलैंड की राह इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को कृषि कानून को लेकर सियासी नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से किसान मोर्चा खोले हुए थे और कई विरोधी दल बार बार कृषि बिल को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे थे। और आखिर पीएम मोदी को एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। इतिहास में पहली बार हुआ जब पीएम मोदी ने अपना कोई बहुत बड़ा फैसला वापस लिया हो। यूपी जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, इसलिए कोई दांव नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। 2024 में सत्ता पाने के लिए ये कानून वापस लेना बीजेपी की मजबूरी थी। यूपी में चुनाव को लेकर ही दिल्ली में बीजेपी का मंथन हुआ, लेकिन मंथन में सबसे बड़ी समस्या कृषि कानून बिल निकल कर आ रही थी, क्योंकि जगह जगह फीडबैक में किसान बिल बीजेपी के लिए रोड़ा बनकर खड़ा था। कानून बिल की वजह से उपचुनाव में बीजेपी को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। 2019 के बाद पहली बार 14 राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव से कांग्रेस ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। कृषि कानून की वजह से कई जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप हो गया था, यानी उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस को इसका फायदा सीधा देखने को मिला था। अगर बात हार जीत की करें तो 2022 के रण में यूपी जीतना तो जरूरी है, लेकिन बीजेपी को 2024 की भी चिंता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अगर आप यूपी हारे तो सब हारे और बीजेपी के 2024 की राह इतनी आसान नहीं थी। कृषि कानून बिल बीजेपी के लिए 1 साल से गले की फांस बना हुआ था। विरोधी दल को भी एक बैठा बिठाया मुद्दा मिल गया था। किसान पर ऐसी लाठी, इस तरह का व्यवहार, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी भरोसा दिलाया था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे
तो कर्ज ही माफ नहीं करेंगे, बल्कि जो भी खेत में पैदा होगा उस पैदावार की कीमत बढ़ करके देंगे और ऐसा समय लाएंगे जिसमें हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी न किसी तरीके से सबसे ज्यादा किसान और गरीब को बर्बाद किया है। देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही है? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। पूरे जी जान से आंदोलित किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता अति दुखद है तथा इनकी मांगों के संबंध में केंद्र को संवेदनशील होकर, गंभीर व संवेदनशील होकर काम करने के लिए इन पर अब संसद में हर प्रकार का दबाव बनाना अत्यंत जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। चुनावी मौसम में मोदी ने बिल वापस लेकर मास्टर स्ट्रोक तो खेला है, लेकिन विपक्ष इतना आसानी से बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है। बिल को वापस लिए जाने पर उनके भी अपने अपने तर्क हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए, आप इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है, वही मैं कह रही हूँ। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। जब से कृषि कानून बिल पास हुआ था, तब से विरोधी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और विरोध में सड़क पर किसान उतरे थे कि बिल वापस ले लिया जाए। यानी कृषि कानून बिल बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ था, जिसे बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से निगला है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो अब भी बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर महंगाई पर काबू नहीं मिला तो बीजेपी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त है एक ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर तरीके से करेंगे। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा,
Not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? Yes. और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसदीय सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर कितना असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का ऐलान, वापस होंगे तीनों कृषि कानून। बिल वापसी पर विपक्ष की सियासत शुरू। चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगा पीएम का ये मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष कैसे बिगाड़ेगा पीएम मोदी का खेल। कृषि कानून वापसी जरूरी या मजबूरी। बिल वापसी से चुनाव में किसको होगा फायदा। बिल वापसी से किसको लगी मिर्ची। चुनाव में अब विपक्ष किसको बनाएगा मुद्दा। साल भर से कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, आगामी संसद सत्र में कानूनों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद जहां कई नेताओं ने इसका स्वागत किया है, तो कईयों ने स्वागत करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिसके चलते आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पूरी राजनीति ही बदल गई। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण 2 राज्य हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। दरअसल कृषि कानूनों का जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो यूपी और पंजाब ही है, और अगले साल होने वाले चुनाव में यूपी को जीतना बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर पीएम मोदी को 24 में एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है
तो उन्हें यूपी का किला फतेह करना ही पड़ेगा। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में से एक अहम मुद्दे को खत्म कर दिया है, जिससे विपक्ष भी अब कुछ ढीला ढाला लग रहा है। पीएम के इस ऐलान के बाद किसी ने पीएम के इस फैसले का स्वागत किया, तो किसी ने पीएम की आलोचना की और किसी ने पीएम को नसीहत तक दे डाली। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले की सराहना की। मायावती ने एक्ट को हटाने में हो रही देरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के लिए कानून बनाने की सलाह दी। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता है, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के इस फैसले को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने कहा, आज का दिन मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि आज पीएम मोदी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और सजा अब जनता तय करेगी। कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 62 करोड़ किसान एक तरफ और भाजपाई और उनके चंद पूंजीपति धन्ना सेठ एक तरफ। उनमें से कौन किसान था आप जानते हैं। किसान 62 करोड़ थे और वो एक तरफ खड़े थे, और आखिर में देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने एक अहंकारी शासक को और एक तानाशाह सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर दम लिया। कानून वापसी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के ऊपर जम के निशाना साधा। अखिलेश ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग दिखावटी लोग हैं, चुनाव के बाद फिर से कानून वापस ले आएंगे। ये जनता को धोखा है। तीनों कानून जो वापस हो रहे हैं केवल वोट पर नजर है, किसानों की मदद के लिए नहीं कानून है। और अगर किसान के लिए मदद के लिए कानून बनाना है तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं सरकार बनाती है? और इतने किसानों की जान चली गई, उसके जिम्मेदार कौन है? क्या किसानों की जान वापस हो जाएगी? जिस तरीके से टायरों से किसानों को कुचल दिया, और वही मंत्री मंत्रिमंडल में हैं जिन पे आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। तो कुल मिलाकर ये समझना अब किसी के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन को सरकार अचानक क्यों बंद करवाना चाहती है। अगले साल होने वाले चुनावों में सरकार किसी भी तरह हार का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार के खिलाफ जितनी भी आलोचनाएं विपक्ष कर रहा था, सरकार धीरे धीरे उन सब को खत्म करना चाहती है। बीते दिनों सरकार ने पेट्रोल के ऊपर लग रहे टैक्स को भी कम किया था और अब कृषि कानून को भी वापस ले लिया है। साफ है कि सरकार के अंदर चुनाव हारने का डर बना हुआ है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी नैतिक विरासत थी जिसमें जनता के लिए संघर्ष और सर्वस्व बलिदान सबसे बड़े मूल्य थे। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। देश हित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसलों ने उन्हें नया नाम दिया, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि भारत की गरीबी हटाने के लिए कई मोर्चों पर कई सालों तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की नींव रखी। हरित क्रांति से किसानों को भरोसा हुआ
कि वही इस देश की रीढ़ है। एक और मोर्चा था जिसने दुनिया भर में भारत का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया। पाकिस्तान से सन 71 की लड़ाई 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर विश्व की सबसे बड़ी सामरिक विजय हासिल की। 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस पूरे दौर में दुनिया ने भारत की आर्थिक क्रांति देखी। बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों को मिलने वाले वित्तीय लाभ, प्रीवी पर्स का खात्मा जैसे जनता के हक में ऐतिहासिक फैसलों ने उन्हें समाज के आखिरी आदमी का नेता बना दिया। उनकी सोच एक संपन्न और सुदृढ़ भारत की संकल्पना सदियों इस देश में धड़कती रहेगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खासा सक्रिय हो गया है। पीएम मोदी और अमित शाह का खुद यूपी चुनाव को लेकर कमान संभालना साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल हो या पश्चिम या फिर बुंदेलखंड, सभी जगह दरक रहे वोट बैंक को एकजुट करना जरूरी है। जहां एक और बीजेपी के चाणक्य शाह को पश्चिम यूपी की कमान सौंपी गई है, तो खुद पीएम ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी के ये दांव यूपी विधानसभा चुनाव की चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, मंत्री के बेटे की कार से कुचलकर किसानों की मौत, किसानों के हाशिए पर आ गई बीजेपी, विपक्ष ने भी उठाया जमकर फायदा, बीजेपी नेतृत्व ने चलाया मास्टर स्ट्रोक, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कृषि कानूनों को सरकार लेगी वापस, जाटलैंड को साधने की जुगत, बीजेपी के चाणक्य को बड़ी जिम्मेदारी, पश्चिम यूपी की सौंपी गई कमान, लगातार बिखर रहे वोट बैंक को साधना, यूपी चुनाव में इतिहास है दोहराना, दिल्ली की भी राह को आसान है बनाना। क्या ये है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? क्या मास्टर स्ट्रोक लगाकर बीजेपी जीतेगी ना? क्या जाटलैंड में फिर खिलेगा कमल? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी हाईकमान रणनीति बनाने में जुट गई है। मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दौरे भी इस बात का संकेत देते हैं। पूर्वांचल को बड़ी सौगात के तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को साधने के लिए पीएम मोदी का महोबा और झांसी दौरा, और पश्चिम यूपी या कहें कि जाटलैंड में वोट बैंक के बिखराव को फिर से एकजुट करने के लिए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान। ये सब मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की रणनीति को दर्शाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश लगातार छोटे दलों से गठबंधन कर अपनी चुनावी साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से लगातार प्रियंका गांधी प्रदेश की आधी आबादी
यानी महिलाओं को अपने पाले में लाने में जुटी हैं। साफ तौर पर कहीं न कहीं यूपी का रण इस बार बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनता दिख रहा है। बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी क्यों खास है? क्यों बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह को पश्चिम यूपी की कमान सौंपी गई है? वजह भी साफ है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मंत्री के बेटे की जीप से कुचलने पर किसानों की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। किसानों की नाराजगी और बढ़ गई। प्रमुख विपक्षी दलों में कांग्रेस की प्रियंका गांधी और सपा के अखिलेश यादव ने किसानों के सेंटीमेंट को जीतना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेताओं के दौरे होते रहे। प्रियंका ने पीड़ित किसानों के परिवार से मुलाकात की। वहीं राकेश टिकैत को एक और मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव संवेदनाओं पर योगी सरकार को घेरते रहे। वहीं अगर बात किसानों के आंदोलन की करें तो भाकियू नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को और उग्र कर दिया। दरअसल 26 जनवरी 2021 तक किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं दिख रहा था। लाल किले पर कुछ सिख युवकों की ओर से की गई चढ़ाई ने पूरे आंदोलन को कमजोर कर दिया था। इसके बाद यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत को जब यूपी पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो माहौल बदलना शुरू हो गया। राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर गहरा असर डाला। जाट समुदाय के साथ हर वर्ग का किसान उनके साथ खड़ा हो गया। बीजेपी ने इन्हीं सब मुद्दों पर बिखरे जाटलैंड के वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज कर दी है। इस काम को अंजाम देने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि लगातार कृषि कानूनों और फिर लखीमपुर खीरी कांड पर किसानों के हाशिए पर विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी अब और जोखिम लेना नहीं चाहती है। हालांकि अब जाटलैंड में शाह की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो